बिलासपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावित लोगों को राशि देंगे, जो भी सहायता राशि है वो आवंटित करेंगे। प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे लोगों की इस बार हिमाचल में मौत हुई है और अभी तक लोग उस गम से उबर नहीं पाए। तो आज बिलासपुर में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको सहायता राशि आवंटित करेंगे, बांटेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं, लाइव आपको सुनवाते हैं। पहुंचे तब हमारी जान में जान आई कि उन 295 पर्यटकों को हमने बचाया, जो कानपुर, पंजाब, सारी जगह से। ये मैं इस आपदा की इसलिए बात कर रहा हूं कि 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हिमाचल में इस सब प्रकार की त्रासदी हुई। अब पानी की योजनाओं को पुनः बहाल करने की बात थी, सड़कों को बहाल करने की चुनौती थी। हमने टेम्परेरी आधार पर सभी जगह सड़कों को बहाल कर दिया और टेम्परेरी आधार पर हमने पानी की जो योजनाएं थी उनको भी बहाल कर दिया। इसके बाद आप लोगों के पुनर्वास की बात मेरे दिमाग में आई। मैंने अधिकारियों से बात की। रोज शाम को आकर 6 बजे जब मैं टूर पर जाता था, चाहे कुल्लू जाता था, मनाली जाता था, फतेहपुर जाता था, कहीं भी जाता था, तो मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का एक विस्तृत दौरा किया। जो नुकसान वारवी में हुआ, बिलासपुर में हुआ, मैं धर्मानी जी से भी बात करता रहा। इन्होंने भी बहुत मेरे को विस्तृत दिए, मैं आ नहीं सका, लेकिन पूरी जगह, कई जगह पहाड़ के पहाड़ खिसक गए और कई जगह ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जमीन तो उनके नाम पर है, पर घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। जमाबंदी में और एमपी कोड में जमीन तो है, लेकिन वहां घर बन नहीं सकता। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा? शाम को 6 बजे आकर बैठ के होती थी। फिर मैंने फैसला किया। अधिकारी कहते थे कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम कैसे इस स्थिति से लड़ेंगे। मैंने कहा हमें कट लगाने पड़े, हमें कुछ करना पड़े, पर आपदा प्रभावित 16,000 परिवारों को बसाने का दायित्व हिमाचल सरकार का, हम इसका दायित्व का निर्वाह जरूर करेंगे। चर्चा हुई। चर्चा के बाद किस प्रकार से पैकेज मिलना चाहिए, तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं। 1,30,000 रुपया आपको आपका पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान का मिलता था, जो पंचायत प्रधान यहाँ बैठे हैं वो भी जानते हुए, और आंशिक रूप से जो मकान नष्ट हो जाता था उसको सिर्फ 5,000 रुपया होते थे। मैंने जब प्रपोजल दिया तो अधिकारियों ने कहा कि इतना बजट नहीं है। हमने कहा कि ये करना पड़ेगा, और जब मैंने उसको फाइनल अमली जामा बनाया और वो 4500 करोड़ रुपए का पैकेज के रूप में आज मैं सभी जगह आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरा तीसरा जगह। 4500 करोड़ में सड़कों को बहाल करना है, पानी की योजनाओं को बहाल करना है, बिजली की योजनाओं को बहाल करना है, आप लोगों के टूटे हुए घर बसाने हैं। मुझे पता है हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 से ज्यादा घर कोई नहीं बना सकता, चाहे कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर एक पायल जोड़कर, एक पैसा जोड़कर एक व्यक्ति अपना बड़ा पक्का मकान घर में बनाता है या कहीं और एक फ्लैट ले लेता है, तो उसको कैसे किया जाए। मैंने सोलन में जाकर देखा, 1,30,000 से अधिकारियों ने कहा कि इसको हम 3 गुना कर देते हैं। मैंने कहा इसको 3 गुना करने की जरूरत नहीं। जिसके मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए उनको हम 7 लाख रुपया मकान बनाने का देंगे। मैं ये भी जानता था कि उसमें पानी की के लिए नल का भी फ्री में मिलेगा, आपको बिजली की जो कनेक्शन है वो भी फ्री में मिलेगा, आपका जो टीडी है वो भी हम आपको फ्री में देने की कोशिश करेंगे। सब चीजें में बढ़ा दी जाए तो ये तकरीबन 10 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति हम जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान हो गए उसके रूप में दिखाया। अब 10 लाख कैसे? 280 रुपए प्रति बोली हम आपको सीमेंट उपलब्ध करवाएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग
जैसे कि धर्मानी जी ने कहा, कहते रहे कि हमें विधानसभा का सेशन बुलाना चाहिए। मैंने कहा सेशन बुलाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, सेशन बुलाइए, लेकिन इसमें पुलिस की कर्मचारी आपदा प्रभावितों की मदद कर रहे हैं, अधिकारी आपदा प्रभावितों की मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो हर एक स्टेटमेंट देते रहे। जैसे ही हम थोड़े हमारी आपदा प्रभावित से थोड़े फ्री हुए, हमने सेशन बुलाया और कहा कि इस समय हमको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। इस समय ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, इस समय सिर्फ हिमाचल की जनता आगे है, हिमाचल की जनता आगे है और हिमाचल की जनता के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। 3 दिन तक विधानसभा में बहस करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हर प्रकार के सुझाव देते रहे, हर प्रकार के बोलते रहे कि हम इकट्ठे मिलकर चलते हैं। और जब उस संकल्प को पारित करने की बारी आई तो हमारे सामने बैठकर मूक दर्शक बैठकर उसको देखते रहे। ये लोग उस समय भी खड़े नहीं हुए जब हिमाचल के लोगों पर आपदा आई थी, तो आपका अंदाजा करिए कि ये किस प्रकार की राजनीतिक रोगियां सीखते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के रक्षा मंत्री से मिला, सबसे मिला। मैंने कहा कि इसको कम से कम राष्ट्रीय आपदा तो घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करनी तो स्पेशल रिलीफ पैकेज तो घोषित करो। लेकिन आज तक ना तो राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है, ना ही स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। अब हम चाहते भी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जो हमने क्लेम भरा है, उस क्लेम का हमें पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बजट में प्रोविजन है और हम उस क्लेम को चाहते हैं। क्योंकि अब समय बीत जाने के बाद अगर आप खड़े भी होते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब तो हमारे क्लेम की लड़ाई है, जो कि हमें मिलना ही नहीं है, वो मिलेगा ही, क्योंकि जो नियम होते हैं और बजट में प्रोविजन किया जाता है उस हिसाब से हमें क्लेम मिलना ही है। लेकिन ये चीजें तो पीछे रह जाती है जब हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया। छोटे से लेकर बड़े लोगों ने, सरकारी कर्मचारी से लेकर सरकारी अधिकारी ने एक दिन की अपनी पे उस राष्ट्रीय आपदा में दी। यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक लेकर मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि इस आपदा के समय हम भी आपके साथ खड़े हैं। बुजुर्ग अपनी पेंशन का जितना हिस्सा उनके पास आता था उन्होंने वो भी हमें आपदा के लिए दिया। पूरा प्रदेश इस आपदा के समय हिमाचल के लोगों के, हिमाचल की सरकार के साथ खड़ा हुआ। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है कि मुसीबत आने पर हम सब लोग एकजुटता के साथ आपके पीछे खड़े हैं। पर देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की आपके साथ खड़ी नहीं हुई। ये मुझे बड़े दुख की बात कह रही है। अगर हम होते तो हम उसमें खड़े होते और कहते, लेकिन आज जब हिमाचल की जनता ने, हिमाचल के कर्मचारियों ने, हिमाचल के अधिकारी सिंह सुक्खू आपदा से हुए नुकसान का जिक्र कर रहे थे और साथ में उन्होंने फिर एक बात फिर से कही कि हमने लगातार ये मांग की है केंद्र सरकार से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, हिमाचल की उस तरह मदद की जाए जिस तरह मदद होनी चाहिए इस नुकसान की घड़ी में। सीएम ने कहा कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ।